हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर.एच. वेवटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस आर.एच. वेवटेकर के क्लासिफिकेशन में हम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको हम माइंड मैप से जो है वो समझेंगे इस वीडियो में। तो अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम आर.एच. वेवटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आर.एच. वेवटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसके क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 क्राइटेरिया जो हैं वो है आर.एच. वेवटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया। तो ये 5 करैक्टर्स थे जिनको क्राइटेरिया के तौर पर क्या किया गया था, लिया गया था, और इस आधार पे क्या किया गया है, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो किया गया है, इन 5 करैक्टर के बेसिस पे किया गया है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से 5 किंगडम हैं। तो पहला किंगडम है वो है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा जो है वो फंजाई है, चौथा प्लांटी है और पांचवा जो है वो है एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम जो हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं। मोनेरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको मोनेरा के अंदर रखा गया है। तो मोनेरा के अंदर रखा गया है बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को और माइकोप्लाज्मा को। तो इन तीनों को किस में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है। यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आर्की बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया 2 तरीके हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोटिस्टा किंगडम को। प्रोटिस्टा किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो प्रोटिस्टा में रखा गया प्रोटोजोन को, डायनोफ्लैजिलेट्स को, क्राइसोफाइटा को, यूग्लिनोइड को और स्लाइमोड्स को। तो ये 5 जो हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। अब एक स्पेसिफिक बात है प्रोटोजोन के बारे में, वो क्या है कि जो प्रोटोजोन होती हैं वो प्रिमिटिव एनिमल थी, यूनिसेलुलर एनिमल थी। इसका मतलब है कि ये एनिमल है तो एनिमेलिया के अंदर रखे जाने चाहिए थे। इसमें क्यों रखा है ना, इसमें इसलिए रखा क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर होने की वजह से अब प्रोटोजोन भी यूनिसेलुलर है ना। एनिमेलिया के अंदर तो सारे मल्टीसेलुलर रखे गए थे लेकिन प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर रखे गए। इस वजह से प्रोटोजोन को प्रोटिस्टा में रखा गया है, ना कि एनिमेलिया के अंदर रखा, ठीक है, इस वजह से रखा है। अब डायनोफ्लैजिलेट्स में कौन से आ जाते हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में वो एल्गी आ जाएंगी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं। जितनी भी ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके अंदर 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे वो सारी की सारी जो होती है वो डायनोफ्लैजिलेट्स में आ जाती हैं। क्राइसोफाइटा में कौन आते हैं। तो क्राइसोफाइटा में डाइटम और डेस्मेट जो होते हैं वो आपके जो होते हैं वो क्राइसोफाइटा में आ जाते हैं। यूग्लिनोइड में किसको रखा गया है। तो यूग्लिनोइड में यूग्लिना को रखा गया है। स्लाइमोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है फंजाई। फंजाई जो होती हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए, जितनी भी मशरूम वगैरह होती हैं वो सारी की सारी फंजाई में आ जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है किंगडम प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम में जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्लांटी किंगडम में रखा गया है। प्लांटी किंगडम में कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं, 2 ग्रुप आते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगैमस ग्रुप और दूसरा जो होता है वो होता है फेनेरोगैमस ग्रुप। क्रिप्टोगैमस में कौन से रखे गए हैं प्लांट्स। क्रिप्टोगैमस में वो प्लांट्स रखे गए हैं जिसके अंदर सीड और फ्रूट नहीं बनता, सीड और फ्रूट नहीं बनते, उनको क्रिप्टोगैमस ग्रुप में रखा गया उन प्लांट्स को। और फेनेरोगैमस में उन प्लांट्स को रखा गया है जिसमें सीड भी बनेगा और फ्रूट भी बनता है। तो सीड बियरिंग और फ्रूट बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको फेनेरोगैमस में रखा गया है। अब क्रिप्टोगैमस को किसने डिविजन्स में क्लासिफाई किया है। तो इस क्रिप्टोगैमस में 3 क्लास डिवीजन आ जाते हैं। पहला डिवीजन आ जाता है वो आ जाता है थैलोफाइटा, दूसरा जो होता है वो होता है ब्रायोफाइटा और तीसरा जो होता है वो टेरिडोफाइटा आ जाता है। अब जो एल्गी होती हैं उनको थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है फेनेरोगैमस। फेनेरोगैमस में सीड बियरिंग और फ्रूट बियरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनको फेनेरोगैमस में रखा जाता है। इसके अंदर 2 आपके डिवीजन आ जाते हैं, एक आ जाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरे आ जाते हैं एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में स्पेसिफिक बात क्या है। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में स्पेसिफिक बात ये है कि इसके अंदर ओवरी वॉल जो होती है वो नहीं पाई जाती।
ओवरी वॉल नहीं होने की वजह से इसमें क्या होता है, फ्रूट्स नहीं बनते, सीड बनते हैं जिम्नोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में फ्रूट और सीड दोनों बनेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरी वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ओवरी वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन एंजियोस्पर्म में ओवरी वॉल पाई जाती है, जिसकी वजह से फ्रूट एंजियोस्पर्म में तो बनते हैं लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनते। नेक्स्ट उसके बाद अपना किंगडम आ जाता है, लास्ट वन किंगडम है वो है एनिमेलिया किंगडम, जिसके अंदर हम जितने भी एनिमल्स हैं उनको रखेंगे। एनिमेलिया के अंदर किनको रखेंगे? हम एनिमल्स को रखेंगे। अब एनिमेलिया को दो फाइलम्स में डिवाइड किया गया, एक होते हैं नॉन कोडेटा, दूसरे होते हैं कोडेटा। ठीक है, कोडेटा और नॉन कोडेटा। अब नॉन कोडेटा जो है उसके अंदर कौन कौन से कितने फर्दर जो है वो आपके फाइलम आ जाते हैं? तो फाइलम टोटल है इसमें 10 फाइलम इंक्लूडेड हैं। किसमें? नॉन कोडेटा में। नॉन कोडेटा में कितने फाइलम इंक्लूड हैं? तो 10 फाइलम इंक्लूड है। कौन कौन से? स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, सेकंड, थर्ड वन इज टीनोफोरा, फोर्थ इज प्लेटीहेल्मिंथीज, फिफ्थ एस्केहेल्मिंथीज, सिक्स जो है वो एनेलिडा है, सेवंथ ऑर्थोपोडास, एट्थ मोलस्का, नाइन्थ इकाइनोडर्मेटा और 10वां जो है वो है हेमीकोडेटा। तो ये 10 जो है वो फाइलम किस में आ जाते हैं? नॉन कोडेटा में आ जाते हैं। कोडेटा को फिर फर्दर जो होते हैं, कोडेटा को ग्रुप किया हुआ है दो में, अक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। अक्रेनिएटा के अंदर उन एनिमल्स को रखा जाता है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्रेनियम जो होता है यानी ब्रेन बॉक्स जो होता है वो पाया जाता है, एब्सेंट होता है ब्रेन बॉक्स। जिन एनिमल्स में अक्रेनिएटा के अंदर उन एनिमल्स को रखा जाता है जिसमें ब्रेन बॉक्स यानी कि क्रेनियम जो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। और क्रेनिएटा के अंदर उन एनिमल्स को रखा जाता है जिनमें क्रेनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स जो होता है वो पाया जाता है। ब्रेन बॉक्स क्या होता है? ब्रेन बॉक्स वो होता है कि जो ब्रेन होता है ना वो एक बॉक्स नामक स्ट्रक्चर जो होती है, यानी ब्रेन बॉक्स बोनी जो स्ट्रक्चर होती है, बोन की बनी हुई एक जो स्ट्रक्चर होती है जिसको ब्रेन बॉक्स कहा जाता है, उसमें सुरक्षित होता है, प्रोटेक्टेड होता है। जिनमें तो वो ब्रेन बॉक्स पाया जाएगा उनको तो बोलेंगे क्रेनिएटा, जिनमें वो नहीं पाया जाएगा उनको बोलेंगे अक्रेनिएटा। तो अब अक्रेनिएटा को हम फर्दर दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से सब फाइलम है? पहला है यूरोकोडेटा, दूसरे होते हैं सिफेलोकोडेटा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्रेनिएटा। क्रेनिएटा के अंदर एक ही सब फाइलम आता है, वो आता है वर्टिब्रेटा। क्रेनिएटा के अंदर ओनली एक ही सब फाइलम होता है, वो होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फर्दर डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। कौन से डिविजन्स वर्टिब्रेटा में आते हैं? तो पहला डिवीजन आता है वो होता है अग्नेथोस्टोमेटा, दूसरा होता है गनेथोस्टोमेटा। अग्नेथोस्टोमेटा का मतलब अग्नेथा मतलब जिसमें जॉ जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। जिनमें जॉ नहीं पाया जाता है वो होते हैं अग्नेथोस्टोमेटा, जो एब्सेंट। और ग्नेथोस्टोमेटा जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट होता है उनको ग्नेथोस्टोमेटा में रखा जाएगा। अब आगे है अग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेथोस्टोमेटा को कौन सी के अंदर एक क्लास आती है, वो है साइक्लोस्टोमेटा। अग्नेथोस्टोमेटा में एक क्लास आ जाती है, वो होती है साइक्लोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लासेस आती हैं। कौन सी 2 सुपर क्लासेस आती हैं? पहली है पिशेस, दूसरी है टेट्रापोडा। पहली पिशेस और दूसरी कौन सी है? टेट्रापोडा। अब पिशेस के अंदर क्लासेस आ जाती हैं 2, एक होती है कॉन्ड्रिक्थीज और दूसरी होती है ओस्टिकथीज। पिशेस के अंदर 2 क्लासेस आ जाती हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ओस्टिकथीज। टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासेस आ जाती हैं, एक आती है एम्फीबियन, दूसरी एविस, तीसरी रेप्टिलिया और चौथी मैमल्स। तो ये सारा क्या था? क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब कुछ हम टर्म्स हैं यहाँ पर, तो 2 टर्म आती है, एक होती है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और एक आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब इसमें ये जो 5 किंगडम है इनमें से हम ये जान लेते हैं कि कौन से किंगडम में
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, और कौन से किंगडम में हमारे मल्टी सेलुलर को रखा गया है, और कौन से किंगडम में हमारे प्रोकैरियोट्स को रखा है, और कौन से किंगडम में हमारे यूकैरियोट्स को रखा है। तो उस चीज़ को हम जान लेते हैं। तो मोनेरा जो होते हैं ना, मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दोनों में जो है वो यूनिसेलुलर को रखा जाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोटिस्टा और मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, यूनिसेलुलर है। बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के अंदर जो है वो इन तीनों में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन से, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इन तीनों में आ जाते हैं। अब प्रोकैरियोट्स को किस में रखा है, तो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स को रखा है, और बाकी जितने भी हैं, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमिलिया, इन सब में यूकैरियोट्स को रखा गया है। किसको रखा है, यूकैरियोट्स को रखा गया है। ठीक है, तो ये था आज का क्लासिफिकेशन, सारा डिटेल हमने माइंड मैप से देख लिया कि भी किस प्रकार से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है, और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, वो सारा हमने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर और सपोर्ट कर दिया करो, प्लीज़ शेयर कर दिया करो। शेयर करने से जब हमारे शेयर होते हैं वीडियो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो उस मोटिवेशन के लिए प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करो वीडियो आके। थैंक यू।